शादी विवाह के मामले में अक्सर ये देखा जाता है कि दहेज लेने पर ही शादी टूट जाती है। दहेज की डिमांड ऐसी जगह पर कर दी जाती है, मंडप में या जयमाल पर दहेज मांग लिया जाता है, पैसे की डिमांड हो जाती है या गाड़ी वगैरह चाहिए होता है, फोर व्हीलर वगैरह चाहिए होता है, जिसके कारण जो है लड़की पक्ष उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता और शादी वहां पे टूट जाता है। बेरंग दूल्हे को वापस जाना पड़ता है और लड़की वालों का भी वही बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसी कहानियां अक्सर सुनने में आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इस शादी में हुआ जहां दूल्हे ने तो कोई डिमांड नहीं किया, ना उसके घर वालों ने कोई डिमांड किया। लड़की ने सिर्फ ये डिमांड वहां पे रख दिया मेन शादी के वक्त पे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और ये जो लड़का है वो 8वीं फेल है, मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगी। अब वो जिद पर इतनी अड़ गई कि वहां पर लाख समझाने के बावजूद वहां कुछ भी फायदा नहीं हुआ और दूल्हे पक्ष को अपनी बारात को लेकर वापस लौटना पड़ा। पहले आप दूल्हे के पिता की बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं पूरी कहानी आपको अच्छे से समझाता हूँ। शादी जयमाल तक पूरा क्लियर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। जयमाल होने के बाद लड़की अंदर गई और कपड़ा नहीं पहनी, वहां देखे था कि चूड़ी चप्पल के लिए एक खाली बवाल हुआ कि हम शादी नहीं करें। फिर चूड़ी चप्पल के हम तो भूल गए, ले नहीं गए वहां पे। अच्छा, तो इसीलिए शादी कैंसिल कर दी कि हम शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप लोग की आज पंचायत हुई, क्या पंचायत में कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष वही कर रहे हैं कि जो है क्या बोलते हैं, तिलक। हाँ, तिलक हमारा दे दीजिए और अपना गहना वापस दे दीजिए। अच्छा, मतलब वो तिलक का खर्चा दे दें, हाँ, और गहना आप ले जाए। हाँ, ये मामला है। यही मामला। शादी की बात बन नहीं रही है। शादी के बाद इनकार हुआ, लड़की का बाप इनकार कर दिया। इनकार कर राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं स्टोरी। एक कहानी ऐसी भी निकल के सामने आई है जहां दुल्हन जो है वो एकदम से भड़क जाती है क्योंकि दूल्हा पढ़ा लिखा नहीं होता। ये कहानी है यूपी के सुल्तानपुर से, जहां पुनीत नाम का एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो दिल्ली में मजदूरी करता था, किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके 3 बेटियां थीं, जिसमें एक बेटा भी था। उसकी बड़ी वाली बेटी जो है 28 साल की, जिसका नाम बबीता है, उसकी शादी वो खोजना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय शादी खोजते खोजते उसको एक अच्छा वर मिल जाता है। उसके बाद उससे उन दोनों का शादी संपन्न करने के लिए निमंत्रण पत्र बांट दिया जाता है। शादी सब कुछ तय हो जाता है। दिन तारीख रखा जाता है 17 नवंबर का। 17 नवंबर के दिन दूल्हा पक्ष जो है धूमधाम से अपने बारात को लेकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचता है। खूब हाव भगत होती है, खूब खान पीन अच्छा से उनका स्वागत किया जाता है। लड़की पक्ष की तरफ से उनके बारातियों का खूब ढोल ताशे नगाशे डीजे के साथ पूरी माहौल बनाकर वहां पे शादी का माहौल चल रहा था। उसके बाद द्वार पूजा लगाया जाता है। द्वार पूजा में सब कुछ अच्छे से संपन्न होता है। उसके बाद नाश्ता खाना पीना जो भी रीति रिवाज के हिसाब से वहां पे सब कुछ संपन्न होने लगता है। खाना पीना जब शुरू होता है उसके बाद जयमाल का रस्म भी शुरू हो जाता है। जयमाल में जो है लड़की आती है अपना जयमाल और लड़का जो अपना जयमाल लेकर आता है, उसके बाद दोनों आपस में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और वहां पे जयमाल का रस्म पूरा होता है। और ये लड़की और लड़के जो है सास ससुर माँ बाप के आशीर्वाद भी लेते हैं अच्छी तरह से, एक दूसरे से आशीर्वाद और लेने के बाद ये दोनों एक साथ खाना भी खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सब कुछ बढ़िया से संपन्न हो जाता है जयमाल। उसके बाद जब लड़की कपड़े बदल कर मंडप में आने वाली थी, तभी वहीं कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, माहौल एकदम से बदल जाता है। लड़की वहां पे भड़क जाती है। उसके बाद जब वहां पे पता चलता है कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, बाराती एकदम से घबरा जाते हैं। तो पता चलता है कि लड़की कह रही है कि मैं बीए पास हूँ और लड़का जो है 8वीं फेल है, मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं इससे किसी भी हालत में किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगी। ये बातें जैसे उसके घर वाले सुनते हैं लड़की के, वो एकदम से बेचैन हो जाते हैं और लड़की को खूब समझाने की कोशिश करते हैं। उसके नात रिश्तेदार सभी लोग मिलकर लड़की को खूब समझाते हैं, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं है, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। अब जब लड़के पक्ष को ये सारी बातें पता चलती हैं, वो लोग भी उसको समझाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नतीजा नहीं निकलता। उसके बाद ये सारा मामला जो है थाने पहुंचता है, सुल्तानपुर थाने में। जो थाने इंचार्ज है, दरोगा है, वो लोग भी
सोचते हैं किसी तरीके से ये शादी निपट जाए, दोनों लोगों की इज्जत बच जाए और शादी संपन्न होने के बाद लड़की की विदाई वगैरह हो जाए। इस तरह बातें सोचकर थाना अध्यक्ष जो हैं और दरोगा साहब जो हैं वो लड़की वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लड़की को खूब समझाते हैं वो भी। लेकिन लड़की ने जैसे कसम खा रखा था कि मैं अब शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, इस अनपढ़ गवार से, मंद बुद्धि से मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा लड़की का बार बार यही बातें सिर्फ कहना था और इसके अलावा वो लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी। बहुत समझा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब मामला एकदम से नहीं बैठा तब उसके बाद दोनों पक्षों ने ये तय किया कि आप मेरा सामान वापस कर दीजिए और जो भी शादी विवाह में खर्चा गिरा है, खाने पीने से लेकर और जो तमाम टेंट वगैरह का खर्चा है वो मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से दोनों पक्षों में समझौता हो गया। उसके बाद बेरंग जो है बारात दूल्हा अपना वापस लेके चला गया और वहीं पे शादी जो है खत्म हो गई। अक्सर सुनने में आता है कि दहेज के कारण शादी टूटी है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही पड़ गया। लड़की वाले जो है उन्होंने आरोप लगाया कि लड़का अनपढ़ है, इस तरह से बातें पे शुरू हुआ। आप सोचिए सोशल मीडिया पर जमाना कितना ज़्यादा एकदम उलट पुलट हो गया है। आज के समय में माँ बाप का कोई कद्र नहीं है, बेटी बेटा अपने मन की कर रहे हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, उनके दिमाग पर हावी हो गया है कि वो अपना फैसला खुद से लेने लगे। अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं था तो उसके साथ वो बात कर लेती, खाना भी उसने उसके साथ खाया, जयमाल भी उसके, क्या उसको पता नहीं था सारी चीज़ें? सब कुछ होने के बाद जब ये बातें निकल के आई कि लड़की अब कह रही कि लड़का अनपढ़ है, मंद बुद्धि है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, तो ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की सोचने वाली बात है कि सारा का सारा समाज स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा है। किसकी इज्जत जा रही है, किसकी पगड़ी उछल रही है, इस बारे में बच्चों का कुछ भी मतलब सोचना यहाँ पे उचित नहीं समझते हैं कि आज अगर मैं इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ तो मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लग जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसकी परवाह करने के बगैर वो अपना ही निर्णय, अपना सर्वमान मानते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं सुनना चाहते हैं।